तो यूट्यूब माई चैनल ये यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपीएसआई, रेलवे, एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन है, रुपए का प्रचलन किसके समय में चालू हुआ? तो शेरशाह सूरी द्वारा चालू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। बाजार नीति अपनाई तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लौह एवं रक्त नीति और सजदा प्रथा किसने चालू किया? तो यह बलबन द्वारा चालू किया गया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वाकी ने और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईस थे। बिरसा मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा द्वारा लागू किया गया। पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में चालू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले द्वारा चालू किया गया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू किया। सती प्रथा विरोध कानून कन्या वर नरवली लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर्म्स एक्ट द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। प्रथम फैक्ट्री कानून नियमित गणना बाल श्रम उन्मूलन लॉर्ड रिपन द्वारा। अकार्यमेंटता की नीति जॉन लॉरेंस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना समुल्ला एवं आगा खां। बनारस हिंदू कांग्रेस की एनी बेसेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान की रविंद्रनाथ टैगोर है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय है। साबरमती आश्रम गांधी जी ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। और ऑल इंडिया होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना डॉक्टर हेडगेवार और बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर। बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल और खिलाफत आंदोलन मुहम्मद एवं शौकत अली है। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा? तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है? तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे।
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दाक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दाक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन की। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुड़ी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलने, परिहार क्या है? तो सजा की अवधि को बदलने, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना है। विराम, तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना और शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण होता है। प्रतिलंबन, यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना है। क्षमादान, तो पूर्णतः माफ कर देना है। इसकी तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी समाधान शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य के किसी विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये तो हो गया ना। बिंदुसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हैर्यक वंश के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 261 ईस्वी पूर्व।
मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो कुषाण राजा कनिष्क ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 320 ईस्वी में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी तीर्थयात्री आया था? तो फाहेन। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये ये तो पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।